नमस्कार। धर्मो रक्षति रक्षिता, यह पंक्ति आपने सुनी होगी। धर्म की रक्षा करिए, धर्म आपकी रक्षा करेगा। राष्ट्र से भी ज्यादा महत्वपूर्ण धर्म है। राष्ट्र तो बहुत है, किंतु यदि धर्म कमजोर हुआ तो आपके कपड़े उतार लिए जाएंगे, आपकी संपदा छीन ली जाएगी, आपके बीवी बच्चों का कत्ल कर दिया जाएगा। आपने कश्मीर में देखा, बांग्लादेश में देख रहे हैं। वर्तमान में हमारे बीच में जो शंकराचार्य महाराज हैं, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जी, इनका विवादों से चोली दामन का संबंध रहा है। जब से हम लोग जानने लायक हुए, अभी माघ मेला विवाद पे मैं स्वतः गया, काफी लोगों से वार्ता की, क्या परेशानी है, तो समझ में आया कि यह परेशानी ईगो को लेकर टकरा रही है। देखिए, शंकराचार्य का पद राजनीति के लिए नहीं है, शंकराचार्य का पद दिशा देने के लिए है। शंकराचार्य कोई साधारण नाम नहीं है, कोई साधारण पद नहीं है। त्याग का, तपस्या का, तटस्थता का, पूरे समाज को दिशा और दशा देने की जिम्मेदारी इनके ऊपर रही है। लेकिन आजकल इनके कार्यवाही से यह प्रश्न उठता है कि ये समाधान के लिए या सनसनी के लिए है। शंकराचार्य महाराज जी ने 4 पीठ की स्थापना की ताकि समाज बटे नहीं, जुड़े, अहंकार बढ़े नहीं, अहंकार घटे, भाईचारा बढ़े, शोर नहीं, शांति की स्थापना हो, राजनीति से ऊपर उठकर बोलना, जातिगत राजनीति में ना फंसना, किसी के पक्ष विपक्ष में ना फंसना, सत्य का साथ देना, भीड़ को नहीं, चेतना को जगाना। इतिहास गवाह है, शंकराचार्य जितने भी हुए कभी तक हेडलाइन नहीं बने, हमेशा मार्गदर्शक ही बने रहे। 3 और शंकराचार्यों को आप जानते हैं, कभी हेडलाइन नहीं बनते, मार्गदर्शक बनते हैं। लेकिन यहां पे ऐसा लगता है कि इन्हें मार्गदर्शक नहीं, हेडलाइन बनने का शौक है, तालियां बजवाने का शौक है, सोशल मीडिया पे अपने क्लिप को वायरल कराने का शौक है। जब शंकराचार्य बार बार विवाद में आते हैं ना, तो हमारे जैसा जो व्यक्ति होता है व्यथित होता है, चोट लगती है, पूरे सनातन गरिमा को चोट लगती है, किसी एक व्यक्ति को चोट नहीं लगती। हमने भी इनके लिए आवाज उठाई कि वो कायर होंगे जो इस समय आवाज ना उठाएं, लेकिन जाके जब यथार्थ में चीजें देखी गई तो चोट लगी। पहले बयान देना, फिर पीछे हट जाना। साधु वही जो साधना करे, साधु को वाणी पे नियंत्रण रखना चाहिए। आप एक मुख्यमंत्री को औरंगजेब की, बाबर की औलाद कह दें, एक ऐसी पार्टी का सपोर्ट करें जो सनातन विरोधी है, जो देशद्रोही हो चुकी है। यह आज की राजनीति की एक बड़ी बीमारी है। पहले आरोप, फिर शोर, और सवाल जब आ जाए तो स्वतः को वहां से हटा लीजिए, एक आवरण में छुपा लीजिए। जबकि शंकराचार्य का पद आत्मचिंतन, समाधान, मौन, धर्म गुरु है, सामान्य गुरु नहीं है, ये धर्म गुरु है। तो विवाद नहीं, कृपया विवेक पैदा करें, मोर्चे नहीं, हमें मार्ग दिखाने की कोशिश करें। बयान ना बांटें, कृपया ब्रह्म ज्ञान बांटें। सत्ता से टकराव ना करें, संतुलन बनाएं। जब समाज जले तब शंकराचार्य नहीं जलते, तब शंकराचार्य दीपक का काम करते हैं। आप हमें चेतावनी ना दें, जनता को चेतावनी ना दें, जनता को निवेदन दें, जनता को संबल दें। आप चेतावनी देने पे बार बार आ जाते हैं, यह परंपरा ठीक नहीं। चैनल पे आने की परंपरा ठीक नहीं। आपको तो चेतना के स्तर पे होना चाहिए। आप कोई नेता नहीं है, आप एक प्रकाश स्तंभ हैं, और प्रकाश स्तंभ लड़ते नहीं, प्रकाश स्तंभ रास्ते दिखाते हैं। यदि आप लड़ गए तो समाज में शांति कौन देगा? आप आरोप प्रत्यारोप में उलझ गए तो ब्रह्म ज्ञान साधना का पथ कौन दिखलाएगा? शंकराचार्य का पद विवेक के लिए है, विरोध के लिए नहीं है। इसलिए आप लोग कोई साधारण नहीं है, आप तटस्थ रहें। आप किसी सत्ता दल के नहीं हो सकते, आप सनातन के हैं।
आपको राजनीति से ऊपर उठकर बोलना चाहिए। हेडलाइन डेडलाइन ये राजनीतिक लोगों के लिए है। आपको देख के राजनीतिक परिदृश्य में एक व्यक्ति की याद आ जाती है जिसका नाम है केजरीवाल। आरोप लगाना, भाग जाना। कहीं ऐसा लग रहा है कि आप भी उससे प्रभावित हो गए हैं। कुछ सोशल मीडिया पे तालियां, कुछ वायरल क्लिप। आपको ना तो तालियां की जरूरत है, ना वायरल क्लिप की जरूरत है, ना कैमरे की जरूरत है, ना राजनीतिक टकराहट की जरूरत है। आप हर जगह विरोध करते हैं और इसलिए जन सामान्य में 95% लोग आपके विरोध में इसलिए हैं कि शंकराचार्य, पहली बात तो शंकराचार्य ही नहीं है। लोग आपकी अस्मिता पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करना शुरू कर दिए हैं। उसके पहले महाराज जी जग जाइए। आपके ऊपर आक्षेप को देख के, आपके ऊपर लगते आक्षेप को देख के एक सनातनी होने के नाते मन में बड़ी पीड़ा है, मन में उद्वेग है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए महाराज जी बयान नहीं, ब्रह्म ज्ञान बांटे। आप एक परंपरा नहीं है, कोई नई परंपरा नहीं है, आप शंकराचार्य के उत्तराधिकारी हैं। इसके पहले कि सब लोग आपसे आपकी डिग्री मांगना शुरू कर दें, ये कहना शुरू करें कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं, समझ जाइए। नहीं, वो दिन दूर नहीं जब आप आरोप लगाते लगाते खुद केजरीवाल बन जाएंगे। आपकी विश्वसनीयता खतरे में आ रही है महाराज, और इस विश्वसनीयता को बनाए रखने की जिम्मेदारी आपकी ही है। हम आपके अंदर ज्ञान देखना चाहते हैं, हम आपके अंदर बुद्धत्व देखना चाहते हैं। आप हमें मुक्ति का मार्ग दो, आप हमें ज्ञान का पथ दो, ज्ञान का आलोक दो। हम आपको नेता नहीं देखना चाहते। आप राजनीति से हट जाएं, राजनीति से ऊपर हैं आप। यदि आप राजनीति में गए तो फिर आपका हश्र केजरीवाल जैसा होगा। इसलिए आपको प्रणाम और आपके समर्थकों को प्रणाम, क्योंकि जो समर्थक हैं कुछ सुनना नहीं चाहते हैं 5% लोग। तो आप बहुत बड़े पद के लिए हैं, छोटे छोटे पदों के, उसमें यदि आप जाते रहेंगे तो आपके क्रिया कर्म और पिछले कर्मों का जो कांड है वो खुलने वाला है। तो आप अपने आप को संभालिए, क्योंकि आपकी गरिमा हमारी गरिमा है, हमारे धर्म की गरिमा है, सनातन परंपरा की गरिमा है। आपको हम एक प्रकाश स्तंभ की तरह देखना चाहते हैं, लेकिन आपके जो बयान है, आप अपने बयानों को स्वतः सुने महाराज जी। आपको अपने बयानों से लगेगा कहीं ना कहीं आपके कुंडली में शनि राहु सेकंड हाउस का स्वामी ऐसे जगह बैठा हुआ है जो आपके अंदर द्वेष दे रहा है। आपका अहंकार आपको ही चुनौती दे रहा है, और यदि आप अपने अहंकार को, खुद को विजय नहीं कर सके, खुद पे नियंत्रण नहीं रख सके, वो साधु ही क्या जिसके अपने वाणी पे नियंत्रण ना हो, वो साधु ही क्या जो 50 मीटर पैदल ना जा सके। सरकार के सहयोग में हम अड़ गए, नहीं हमें तो पूरी पालकी के साथ जाना है महाराज जी। यह जो सरकारें चल रही हैं राष्ट्र का, धर्म का, सनातन धर्म का संरक्षण कर रही हैं। आपकी एक ही जिद है, एक जिद पकड़ के चलोगे ना महाराज जी तो केजरीवाल बन जाओगे। आपको प्रणाम। परमात्मा धर्म के पथ पे आपको बढ़ाएं। आप शंकराचार्य हैं, हम लोग आपके सामने बहुत छोटे हैं, किंतु आपकी हरकतों से अपने आप को आहत होता हुआ देख पा रहे हैं। इसलिए आपको प्रणाम करते हुए आप प्रकाश स्तंभ बने, आप चेतना के नए स्वरूप में हमारा मार्गदर्शन करें।